अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल माइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन। इंडिया ने जो है वो 31 जुलाई तक अपना जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है ऑपरेशन वो कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, 31 जुलाई तक। सो कुछ होप्स थी कि कुछ शायद जैसे कि पाकिस्तान की फ़्लाइट्स वगैरह अभी खुल गई हैं आउट ऑफ एम्बेसी, शायद इंडिया की भी खुल जाएँ, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है। उसके साथ ही टोटल जो है 1374 आज केसेस हो गए ओमान में। जी हाँ, 1374 केसेस, और उसके साथ टोटल तादाद जो है वो 43,000 से ऊपर चली गई है। अच्छा, इन 43,000 में अब सीप जो है वो टॉप कर रहा है, क्योंकि सीप जो है वो 10,000 से ऊपर चला गया है। सो सीप वालों को थोड़ी सी एहतियात करनी है, क्योंकि मतरा अब नीचे आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और सीप जो है वो ऊपर जा रहा है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बस थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाहर निकलें जब भी तो अपनी आँखों को, नाक को और चेहरों को, मतलब सारी चीज़ों को कवर करके रखें, ताकि आप और आपकी फैमिली इस वबा से बच सकें। सो ज़्यादा देर मास्क लगाना जो है वो भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए, लेकिन जब आप बाहर हों तो लाजमी लगाएं। लेकिन जैसे ही दोबारा आप सेफ़ प्लेस में आएँ जहाँ पे आप अकेले हों, जैसे आपके घर के अंदर या गाड़ी के अंदर, तो आप उस मास्क को फ़ौरन उतार दें। इंडिया ने अपने जो अभी एक मिशन चल रहा है वंदे भारत, उसमें 6 फ़्लाइटें और ऐड की हैं। 16 फ़्लाइटें जो थी 1 जुलाई से लेकर ऑनवर्ड थी, उसमें 6 फ़्लाइटें मज़ीद ऐड की हैं, जो 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक जाएंगी। उसमें दिल्ली जाएगी, त्रिवेंद्रम जाएगी, बेंगलुरु जाएगी, और उसके बाद जो है हैदराबाद, और इसी तरह 2 और डेस्टिनेशंस पे जाएंगी। सो 6 मज़ीद जगह के लोग जो है इंशाल्लाह इंटरटेन हो सकेंगे एम्बेसी के थ्रू। जो पाकिस्तान वाले हैं उनको मैं कल इंशाल्लाह आपका शेड्यूल शेयर करूंगा कि अगली जो फ़्लाइट्स हम बुक करवा रहे हैं, कन्फर्म फ़्लाइट्स, वो कब कब जाएंगी और कहाँ कहाँ, और क्या उसका रेट होगा। फिर आप अपनी बुकिंग्स वगैरह दूसरी फ़्लाइट के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो थी ओमान की अपडेट्स। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। देखें, बहुत सारे लोग इस वक्त अपनी जॉब लॉस कर रहे हैं, बहुत सारे, गल्फ़ में स्पेशली जो हैं वो, और परेशानियां जो हैं वो अपने उरूज में। सो इस वक्त को आपने बिल्कुल रिलैक्स होके और तवक्कल करके अल्लाह के ज़ात पर गुजारना है। अगर आप परेशान हो जाएंगे और पैनिक हो जाएंगे और आप ये समझेंगे कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो बहुत ज़्यादा परेशानियां आपको मज़ीद घेर लेंगी। उन परेशानियों में इजाफ़ा हो जाएगा जो परेशानियां आपके पास मौजूद हैं इस मुश्किल वक्त की वजह से। आप ये यकीन रखें कि जो आपके साथ हो रहा है वो इस वक्त पूरी दुनिया की, समझ लो कि आधी से ज़्यादा आबादी के साथ हो रहा है। तो आप अकेले नहीं हैं के शिकार। और इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, और वो है कि आप अपना स्ट्रेस लेवल नीचे रखें, अपनी दिमागी सुकून को ऊपर रखें। जितना आप रिलैक्स होंगे, सुकून में होंगे, उतना अच्छे तरीके से टाइम निकल जाएगा। देखें, रोज़ी का राज़िक रब है। रोज़ी जितनी भी आपके मुकद्दर में, जो भी आपके बच्चों का रिस्क है, वो आपको ज़मीन की तह से और आसमान की ऊंचाई से रब की ज़ात देने वाली वो आपको मिलेगी। वो किसी का बाप भी आपसे नहीं छीन सकता। बस इस बात को आप सिर्फ अपने दिमाग में डाल लें इस मुश्किल वक्त में, और बिल्कुल मुतमईन हो जाएं। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाने वाले हैं, अल्लाह पाक ही रिस्क देने वाले हैं। उसी ने ये मुश्किल दी है और वही हमें इस मुश्किल से निकालेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, परेशान मत होइएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।